गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जमाल सईद, बिहार पटना से। आज सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट, इसका 4 क्लास हम लोग अब तक पूरा कर चुके हैं। आज मेरा आखिरी क्लास सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट पे होगा। पूरे ध्यान से सुनिए, बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी प्रेल्यूड के, बगैर किसी भूमिका के अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे नो लेटर, नो लेटर्स। यहाँ ध्यान दे रहे हैं, यहाँ लेटर है, यहाँ लेटर्स है। इसमें हैज लगा हुआ है और यहाँ हमने हैव लगाया है। ये हैज लगा था तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब हैज लगेगा तो ये अपना तीसरा फॉर्म लेगा। ठीक उसी तरह से हैव भी है तो आप अपना तीसरा फॉर्म लिया, यानी हैव लगाया, यानी कम केम कम, कम केम कम। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। जब लिखेंगे नो लेटर तो ये होगा नो लेटर हैज कम, नो लेटर हैज कम। अगर इसमें एस यूज कर देंगे, एस ऐड करेंगे, नो लेटर्स तो यूज हो जाएगा हैव कम। नो लेटर्स हैव कम, नो लेटर हैज कम। उसी तरह से हम एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, नो बुक, मैंने इस लेटर को हटा के हम बुक ऐड करते हैं। नो बुक इज अवेलेबल। क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे लेटर हटा के बुक लिखते हैं तो हो जाएगा नो बुक इज अवेलेबल, इज अवेलेबल। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? नो बुक्स, नो लेटर्स हटाते हैं, कोई दूसरा यूज समझने के लिए नो बुक्स हम यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट के तौर पे, नाउन के तौर पे। नो बुक्स हैव या नो बुक्स आर अवेलेबल, नो बुक्स आर अवेलेबल, यानी कोई भी किताबें दस्तयाब नहीं हैं। इसका इंग्लिश, इसका हिंदी ये हुआ, नो लेटर्स, नो बुक्स, नो लेटर्स हैव कम, नो बुक्स आर अवेलेबल। समझ गए? उसी तरह से देखिए, मोर देन, एक से ज्यादा। मोर मतलब ज्यादा, देन कंपेयर करना है। मोर देन वन शिप, देखिए चेक कीजिए, मोर देन वन शिप वाज संक, एक से ज्यादा जहाज डूब गया, एक से ज्यादा जहाज डूब गया। मोर देन जब यूज कर रहे हैं और यहाँ यूज कर रहे हैं वन शिप, तो हमको इसके हिसाब से अपना वर्ब लगाना होगा। मोर देन वन शिप वाज संक, एक से ज्यादा जहाज डूब गया। उसी तरह यहाँ यूज कर रहे हैं मोर देन 10,000। देखिए थाउजेंड्स नहीं बोल रहे, 10,000 बोल रहे हैं। अक्सर लोग गलती करते हैं कि जब 10 लगा रहे हैं यहाँ थाउजेंड्स कर देते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट ऐड हो रहा है, हमारा नाउन ऐड हो रहा है, तो ये उसका जगह यहाँ लग रहा है। मोर देन 10,000 बॉयज, मोर देन 10,000 गर्ल्स, मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे उसी हिसाब से हमारा आर, वेयर, हैव लगेगा। जैसा सेंटेंस वैसा हम लोग उस वर्ब को चेंज करते रहेंगे। एक से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा लोग, मोर देन 10,000 बॉयज, 10,000 से ज्यादा लोग जमा हैं। मोर देन 10,000 boys, more than 300 students were gathered, 300 से ज्यादा लोग वहाँ जमा थे। More than 200 students have come। जैसा आप हिंदी में सोच रहे हैं वैसा आप ट्रांसलेट करें, ठीक। उसी तरह से यहाँ देखिए द रिच, जहाँ भी आपको
कंपटीशन में ये सब सेंटेंस बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान में रखिए। द रिच, द पुअर, जहाँ कहीं भी आप यूज़ करें द रिच, द पुअर, अमीर गरीब, वहाँ पे आप बेकर सोचे हुए आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। द रिच आर, द पुअर आर, ये कभी भी सिंगुलर नहीं होगा। द रिच आर, अमीर लोग सप्रेसिंग द पुअर पीपल, अमीर लोग गरीब लोगों को दबा रहे हैं, अमीर लोग गरीब लोगों को दबा रहे हैं। द रिच आर सप्रेसिंग द पुअर पीपल, हमें अभी कितना समझना है, हमें समझना है कि हाँ द रिच लिखना होगा, जहाँ द पुअर लिखना होगा वहाँ पे हमेशा जो मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमेशा आर होगा, हमेशा आर होगा, यानी प्लूरल होगा, इसका यूज़ कभी भी नहीं करते। तो आर, द रिच आर, द पुअर आर, फिर आप सेंटेंस अपना जैसा है आगे बढ़ाएं। द रिच आर सप्रेसिंग द पुअर पीपल, द पुअर आर हैप्पी, जो गरीब लोग हैं वो खुश नहीं हैं। उसी तरह देखिए यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, ग्रुप ऑफ टीचर्स, ऐसा लग रहा, टीचरों का एक ग्रुप, क्या यूज किया, हैज यूज कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ टीचर, देखने में यहाँ लग रहा है कि ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, एस लग के प्लूरल दिख रहा है, लेकिन यहाँ लग क्या रहा है, सिंगुलर। हमने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर ग्रुप, लेकिन यहाँ हैज लग रहा है, ये सिंगुलर है, जब ये प्लूरल है। हमको देखना था, इसको देखना है। अब ग्रुप ऑफ, टीचर लोगों का एक ग्रुप, टीचर्स लोगों का एक ग्रुप, ये हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर को बोध कर रहा है। ए ग्रुप ऑफ टीचर्स हैज कम, वह तीसरा फॉर्म। ए क्राउड ऑफ, किसका भीड़ है, एक क्राउड किसका है, पीपल, ए क्राउड वॉज पीपल, एक भीड़ है लोगों का, ये पीपल जो है यूज कर रहे हैं, जहाँ यूज करेंगे क्राउड ऑफ पीपल वहाँ यूज करेंगे वास का। ए क्राउड ऑफ पीपल, ए ग्रुप ऑफ टीचर्स, ए क्राउड ऑफ पीपल, हमको लेना है ए ग्रुप ऑफ को, ए क्राउड ऑफ को, इसी के हिसाब से हमारा वर्ब सेट होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ शूज मतलब ये हुआ जूता एक ही है, पेयर मतलब दो अलग अलग है, लेकिन पेयर मतलब एक होता है, शूज दो है लेकिन पेयर एक है। दो ग्लव्स, दो सॉक्स, दो शूज, दो है लेकिन काउंट एक में हो रहा है। दो शूज है, काउंट एक में हो रहा है। दो ग्लव्स है, काउंट एक में हो रहा है। तो ए पेयर ऑफ शूज, a pair of gloves, a pair of scissors, a pair of trousers, ये जहाँ यूज कर रहे हैं वहाँ पर यूज कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब। देखिए ए पेयर ऑफ शूज इज, लेकिन जहाँ हम बोलेंगे योर शूज, वहाँ शूज यूज किया पेयर यूज करके, पेयर मतलब एक, शूज दो है पेयर एक है, इसलिए हमने वर्ब यूज किया इज, वाज, हैज यूज करेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ बता रहे हैं योर शूज, आपके जूते, जो जूता आप जो पहने हुए हैं, एक पैर में, दूसरे पैर में, एक हाथ में, दूसरे हाथ में जो ग्लव्स है ना, तो वो कह रहा है कि योर शूज आर ब्लैक, यही शूज यहाँ पे यूज हुआ तो इज यूज कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब, यही शूज यहाँ यूज कर रहे हैं तो यहाँ हम प्लूरल यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक पेयर ऑफ यूज कर रहे हैं, एक पेयर, शूज दो है पेयर एक है, इस एक पेयर के हिसाब से हमने यहाँ पे वर्ब सिंगुलर यूज किया। यहाँ सिर्फ शूज यूज कर रहे हैं, योर शूज, योर सॉक्स, योर ग्लव्स, योर सीजर्स, योर ट्राउजर्स, जो तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे इसका प्लूरल यूज करना पड़ेगा। योर शूज आर ब्लैक, ए पेयर ऑफ शूज इज ब्लैक, समझ गए। उसी तरह से यहाँ देखें लास्ट, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल इज, द डायरेक्टर एक, प्रिंसिपल एक, जुटा है एंड से,
यहाँ यूज कर रहे हैं द प्रिंस डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, फिर इस क्यों लगा? द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल इज सिटिंग देयर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल वहाँ बैठे हुए हैं। द डायरेक्टर मीन्स यहाँ द लव यूज जब हो रहा है, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, एक ही आदमी है जो डायरेक्टर भी है और प्रिंसिपल भी है। कितना आदमी है? यूज दो का है, एक डायरेक्टर है एक प्रिंसिपल है, लेकिन चूंकि यूज जो यहाँ पर जो द है, यहाँ द नहीं यूज हो रहा। अगर यहाँ लगाते हैं द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, मतलब एक ही डायरेक्टर आदमी है जो डायरेक्टर भी है और प्रिंसिपल भी है। दो अलग अलग आदमी नहीं है, दो अलग अलग शख्सियत नहीं है। द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, एक ही आदमी जो डायरेक्टर भी है प्रिंसिपल भी है, इसीलिए एक की वजह से यहाँ हमें यूज किया सिंगुलर इज। अब वहाँ पे इज लगाइए, वाज लगाइए, आपकी मर्जी, हैज लगाइए। यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं हम, द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल, मतलब द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल, यहाँ यूज हो गया आर। सेंटेंस सेम है, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल, यहाँ इज, यहाँ आर। क्यों ऐसा हुआ? यहाँ एक ही आदमी डायरेक्टर भी है, एक ही आदमी प्रिंसिपल भी है। यहाँ एक ही आदमी, एक अलग आदमी डायरेक्टर है, एक अलग आदमी प्रिंसिपल है, दो आदमी है। एक डायरेक्टर है, एक आदमी, दूसरा आदमी प्रिंसिपल है, यानी दो है। इसीलिए हमने दो के लिए प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब यूज किया गया, यानी आर यूज कर रहे हैं, वेयर यूज कर रहे हैं, हैव यूज करेंगे। यानी दो आदमी है, एक डायरेक्टर और एक प्रिंसिपल है, दो आदमी। यहाँ एक ही आदमी है जो डायरेक्टर भी है और प्रिंसिपल भी है, क्योंकि इसके पहले द का यूज नहीं किया गया। यहाँ भी करते, अगर द लगाते तो फिर ये भी इस जो है हमारा वेयर हो जाता, या आर हो जाता, या हैव हो जाता। सेंटेंस के हिसाब से आप उसको चेंज कर लेते। ठीक है, आज के क्लास सब्जेक्ट एलिमेंट आज फिनिश हुआ। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा अगला क्लास, वो हमारा कोरिलेटिव सेंटेंस पर बेस होगा। कोरिलेटिव हम उस पर बात करेंगे अपने अगले क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।